एक बार एक भिक्षु किसी नगर से यात्रा करके लौट रहा था। तभी मार्ग में बहुत तेजी से आंधी तूफान आ जाता है और चारों तरफ धूल मिट्टी से अंधेरा छाने लगता है। भिक्षु मार्ग में आगे बढ़ते जा रहा था क्योंकि उसे अंधेरा होने से पहले मठ पहुंचना था। वो मार्ग में आगे बढ़ तो जाता है लेकिन आंधी के कारण अपने मार्ग से भटक भी जाता है और दूसरे मार्ग में चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जब आकाश साफ होता है तो वो देखता है कि वो किसी गलत राह पर बढ़ आया है। ये वो मार्ग नहीं है जो उसके मठ तक जाए। वो एक गांव में प्रवेश कर चुका था। भिक्षु अब सोचने लगता है कि शाम होने को आई है, भला अब वो जाए भी तो कहाँ, वो बीच में फंस जाएगा। इसलिए भिक्षु ये तय करता है कि वो आगे ना बढ़ उसी गांव में रात भर के लिए कहीं रुक जाएगा और सुबह होते ही सही मार्ग पकड़ निकल जाएगा। भिक्षु उस गांव के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। रात होने पे जब सब अपने अपने घर में चले जाते हैं तब भिक्षु भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट जाता है। लेकिन पुनः वहां तेजी से आंधी तूफान आ जाता है और वर्षा की बूंदें गिरने लगती हैं। भिक्षु के मन में विचार आता है, यदि वो यहाँ बैठा तो वर्षा के पानी से गीला हो जाएगा, इसलिए किसी के घर पर रुक जाना चाहिए। भिक्षु जाकर एक व्यक्ति के घर का द्वार खटखटाता है। भीतर से एक व्यक्ति जो कि आधी नींद में था दरवाजा खोलता है। भिक्षु व्यक्ति से कहता है कि बाहर वर्षा होने वाली है, क्या एक रात मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ? ये सुन व्यक्ति नींद से उठ ध्यान से भिक्षु को देखने लगता है और कहता है कि तुम एक बौद्ध भिक्षु हो, तुम्हारा धर्म कर्म सब कुछ हमसे अलग है। जब हमारा धर्म ही अलग है तो मैं तुम्हें अपने यहाँ कैसे रहने दे सकता हूँ? तुम्हारा धर्म अलग है, गांव अलग है, समाज विचार सब कुछ अलग है, जिसका अर्थ ये हुआ कि हम दो अलग धर्म समाज के लोग हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, ना ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के शत्रु समान हैं। तुम कहीं और जाओ। इतना कह व्यक्ति दरवाजा बंद कर देता है। इस गांव के लोग बहुत अलग थे। न केवल ये बल्कि अन्य ऐसे कई गांव थे जो धर्म जाति में विश्वास करते थे। उनके लिए जाति धर्म सबसे बड़ा था, एक मनुष्य से भी कहीं ज्यादा। वो अपने इन धर्मों में असली धर्म निभाना भूल चुके थे, वो था मनुष्यता का। वो साफ भूल गए थे कि वो एक मनुष्य है, एक दूसरे का उन्हें साथ देना चाहिए, सहारा बनना चाहिए। लेकिन उनके मन में ना एक दूसरे के लिए प्रेम था ना ही करुणा, बस थी तो ये धर्म की बातें, जिसके कारण उस गांव में किसी ने भिक्षु को एक रात का आसरा नहीं दिया। लोगों का ये व्यवहार देख भिक्षु वहां से हट दूसरे घर का दरवाजा खटखटाता है ताकि वहां कोई उसे आसरा दे दे, लेकिन वहां भी उसे यही कहकर भगा दिया जाता है कि वो किसी अन्य धर्म का व्यक्ति है और उस धर्म के लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है, ना ही हम उसकी सहायता कर सकते हैं और इस गांव में शायद ही कोई तुम्हारे जैसे दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए अपना द्वार खोलेगा। इतना कह वो व्यक्ति भी दरवाजा बंद कर देता है। भिक्षु अंत में एक और द्वार पर जाता है, लेकिन अफसोस वहां भी उसे कोई आसरा नहीं देता। भिक्षु समझ जाता है कि इस गांव में एक भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करेगा, उसे आसरा नहीं देगा, इसलिए कहीं भी अब जाना व्यर्थ समझता है। वो वापस उसी वृक्ष के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद आकाश स्वयं साफ हो जाता है, सारे काले बादल हट जाते हैं, तारों की रोशनी, चंद्रमा सब कुछ दिखने लगता है। कुछ देर बाद जब भिक्षु की नींद खुली है तो वो खुले साफ आकाश को देखने लगता है। वो चारों तरफ देखता है खुला आकाश, जहां पर चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश था, तारे चमक रहे थे, पेड़ पौधे खिले हुए थे। एक अलग ही सुंदर प्रकृति का दृश्य दिख रहा था। ये प्रकृति की सुंदरता देख भिक्षु उसका आनंद लेता है और पुनः सो जाता है। अगले दिन
सुबह सुबह उठ भिक्षु जब वापस अपने मठ के लिए निकलता है, तभी आसपास के वो लोग जिनसे रात भिक्षु ने सहायता मांगी थी, वो उसे देख कहते हैं कि तुम अब तक यहीं हो, तुम क्यों यहाँ रुके हो? यहाँ कोई तुम्हारे लिए नहीं है, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, इस गांव के द्वार तुम्हारे लिए बंद हैं। ये सुन भिक्षु मुस्कुरा कर कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे इस बात का ना तो कोई दुख है और ना ही भीतर कोई क्रोध कि किसी ने कल मुझे आसरा नहीं दिया, बल्कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल मैं आप में से किसी के घर नहीं रुका, आपके द्वार मेरे लिए बंद थे। ये सुन गांव के लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये भिक्षु भला बोल क्या रहा है। तब सबकी ये प्रतिक्रिया देख भिक्षु कहता है कि आपने सही सुना, मैं बेहद खुश हूं कि कल रात आपके यहाँ नहीं रुका। यदि वो रुक जाता तो ये प्रकृति द्वारा मिला ये घर मुझे रात ठहरने के लिए नहीं मिलता। कल इस खुले आकाश में चांद तारों के बीच उनकी रोशनी में लेट मैंने प्रकृति के उस सौंदर्यता का आनंद लिया जो मुझे कहीं नहीं मिलता। वो चंद्रमा और तारों के प्रकाश, वो पेड़ पौधों का खिलना, सब कुछ सुंदरता से भरा हुआ था। आपकी वजह से मुझे कल ये आनंद मिला। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ। इतना कह भिक्षु लौट जाता है। भिक्षु की बातें सभी गांव के लोगों के मन में बैठ जाती हैं कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो सहारा ना देने पर क्रोध प्रकट करने की जगह प्रसन्नता दिखाए। वो सभी भिक्षु को देखते रह जाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। मठ पहुंच भिक्षु ये सारी बात अपने साथी भिक्षु और महात्मा को बताता है। तब उसके साथ के भिक्षु उससे पूछते हैं कि क्या उसे उनके इस व्यवहार पर दुख नहीं हुआ। तब भिक्षु कहता है कि शुरुआत में हुआ। ये कैसे लोग हैं जो किसी की सहायता करने की जगह धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उनके बंद द्वार ने मेरे भीतर के किसी द्वार को खोल दिया। उस खिलते फूल की खुशी ने मेरे भीतर एक खुशी को जगाया। जिस प्रकार उस अकेली रात में आकाश के तारे साफ दिख रहे थे, ठीक उसी प्रकार मेरे भीतर के कोई प्रकाश स्पष्ट दिख रहा था और तारे चमक रहे थे। ये एक अलग ही अनुभूति थी जो कल मैंने महसूस करी और वो मेरे जीवन में ये सीख बनकर आई कि हमारे आगे चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम उससे कैसे लड़ते हैं, उसका सामना कैसे करते हैं। किसी भी परिस्थिति को यदि चाहे तो हम अपने अनुसार ठीक से उसका सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, थक कर बैठने की जगह। ये सुन महात्मा कहते हैं कि यदि व्यक्ति चाहे तो किसी भी परिस्थिति से स्वयं को बाहर निकाल सकता है। जीवन का हर पड़ाव हमें कुछ सिखाता ही है। वहाँ हमें भी जागरूकता के साथ सीखना चाहिए, किसी भी चीज़ को कोसने की जगह। और ये तब होता है जब हम स्वयं के भीतर से अधैर्य को निकाल धैर्य रखते हैं और तब कोई कार्य करते हैं। ये सुन सभी भिक्षु महात्मा की बातों को समझ जाते हैं और उनकी सीख को, उस भिक्षु के अनुभव को गांठ बांध अपने भीतर रख लेते हैं। अतः हमारे जीवन में भी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस समय हमें क्रोध करके, अधैर्य दिखाकर या फिर उस समय को कोस कर कुछ नहीं मिलता। बस हम अपनी परिस्थितियों को, समस्याओं को और बढ़ाते हैं और तब हम और तनाव में आ सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में हमें किसी तरह से तनाव में आने की जगह अपनी स्थिति को समझना चाहिए, उसे सही तरह से देखना, ताकि हम उससे आसानी से बाहर निकल पाएं, उसका हल ढूंढ पाएं। मुश्किल परिस्थितियों में व्यक्ति को हमेशा धैर्य रखकर चलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति के दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। आपके भीतर का ये सकारात्मक धैर्य आपको उस समय भीतर से शांत करता है, आपको सही तरह से सोचने समझने की शक्ति देता है, जिसके द्वारा आप परिस्थिति को बेहतर ढंग से देख सकते हैं, संभाल सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। बस ज़रूरत है तो उस आशा की एक किरण की जो
स्वयं को हमें दिखाना है। आशा करते हैं ये कहानी की सीख आपने समझी होगी और अधिक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार जरूर सुन लें। धन्यवाद।